जब तक हम दुख से भागते रहेंगे तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और जिस दिन पलट कर खड़े हो गए दुख से निपटने के लिए तो दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा। बस इतनी हिम्मत रखनी है। हम बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। जब तक तुम दुख से भागोगे तो जिधर भाग रहे हो दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही दुख है। और जब पलट कर खड़े हो जाओगे कि देखता हूं ये दुख मुझे कितना रौंदता है, अब मैं हरि शरण में होकर हर दुख सहूंगा, तो इसका नामो निशान मिट जाएगा। दुख का नामो निशान मिट जाएगा और आनंद महासुख में डूब जाओगे। पर लौटकर दुख की तरफ खड़ा होना बहुत कठिन है। दुख से पिंड छुटाकर भागने के लिए सब भाग रहे हैं, लेकिन दुख की ही तरफ भाग रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम। जो अनन्य भय श्यामा श्याम के और धाम से ऐसी प्रीति कर ली कि चाहे प्राण निकल जाए पर हम धाम नहीं छोड़ेंगे, बलिहारी है उन रसिकों की, उनको निश्चित प्रिया प्रीतम की प्रेम की प्राप्ति हो जाती बिना साधन के। धाम की ऐसी कृपा है। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि मैं बैंक में ऑफिसर हूं, मेरी कामना थी कि मैं एक बड़ा पदाधिकारी बनूं, तो बन गया, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिली? मैं अधिकारी हूं, मेरे पास सब भोग सामग्री जो मैंने कामना की थी सब, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? उनका एक ही कारण है, मन को विश्राम भगवान के चरणों से ही मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। कह रहे हैं यहां तुकाराम जी, इंद्रियां परस्पर कलह करती रहेंगी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जब इंद्रियों में अशांति, मन में अशांति, तो तुम्हें शांति का कैसे अनुभव हो जाएगा? तुकाराम जी कहते हैं, माया योग से जीव दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है और भक्ति योग से महासुख को भोगेगा। इसलिए माया योग से हटो और भक्ति योग को प्राप्त करो। अनित्यम सुखम लोको मिमम प्राप्य भजस्व माम। ये संसार के नाशवान सुख भोगों से मन को हटाओ। लोक के भोग तुम्हें दुर्गति को प्राप्त करा देंगे। प्राप्य भजस्व माम, मुझे भजो। भगवान कह रहे मेरा स्मरण करो। बाटे या जनाचे थोर व आश्चर्य विषय वडिम भूतले जीव। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जीव भोगों में फंसकर समय को नष्ट कर रहा है। वो समझ रहा है बड़ा अच्छा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन आगे भयानक दुख आने वाला है, फिर मृत्यु होगी, फिर अन्य योनियों में जाओगे। इसलिए भजन कर लो। पैसा के बल से, भोगों के बल से, पद के बल से तुम काल से नहीं बच सकते। उन्मत्त मत हो, भजन कर लो। तुकाराम जी कह रहे बड़ी दया आ रही ऐसे जीवों पर जो भोगों के बल से, धन के बल से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं कि समय बढ़िया जा रहा है बड़ी मौज मस्ती से, लेकिन वो आगामी दुख को नहीं देख पा रहे हैं। अरे ये मुझे ना भजे ऐसा कौन सा बल है इनको मिल गया कि निश्चिंत होकर भोगों में पड़े हुए हैं। भगवान को भी दया आती है कि ये जीव कैसा भूला हुआ है। इनमें कौन सा ऐसा दम है जो अंत काल में तुम्हें काल से बचा सकता है? रुपया में, पत्नी में, पुत्र में, पति में, परिवार में, धन में, किसमें ऐसा बल है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सके? जब मृत्यु से नहीं बचोगे तो फिर अगला जन्म होगा, फिर उस योनि में नया। ये कब तक चलता रहेगा? क्या यमदूतों से तुम्हें ये रुपया पैसा बचा लेगा? क्या यमदूतों के दंड से तुम्हें ये नाना प्रकार के शरीर संबंधी लोग बचा लेंगे? नहीं। तो विद्या बचा लेगी, वयस बचा लेगी, प्राणियों का रिश्ता नाता तुम्हें बचा लेगा। अरे अब होश में हो जाओ। संसार काल का कलेवा है, इसमें कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। इसलिए नाम जप कर ले, अपने को बचा ले। बचाना क्या है? देह भाव से हट गए, बच गए। भजन के बल से देह भाव से हट गए तो मृत्यु का प्रवाह देह में होगा, आपके ऊपर नहीं। आप परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। जीव
तू मृत्यु को मत भूल। मृत्यु को बड़ा चस्का लगा है लोगों के मारने का। वो किसी को नहीं बख्शती, सबको मारती चली जाती, रौंदती चली जाती है। एकमात्र नंद नंदन यशोदानंदन है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सकते हैं, देह भाव रहित करके। चाहे कोई कितना बुद्धिमान हो, क्या चीनी से ऊख बना सकता है? गन्ना बना सकता है? गन्ने से चीनी तो बन गई, लेकिन चीनी से गन्ना खड़ा कर सकता है फिर? कभी भी, कितना भी बड़ा विज्ञानी हो, गन्ने से चीनी बन गई, गन्ने का रस फिर उबाला गया, फिर वो चीनी बनने के अधिकार में आ गया। पर चीनी से गन्ना बना सकता है? तो बोले नहीं। तो बोले वैसे दिमाग खर्च कर ले, तू जन्म जन्मांतर में मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है। जब तक तू भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक तू सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सुख सिंधु से तू प्रकट हुआ है, अब सुख सिंधु का भजन कर ले, नहीं तो तू सुख सिंधु खड़ा नहीं कर सकता संसार में। मकान बना के करोड़ों अरबों रुपया जमा करके नाना प्रकार, जैसे चीनी से फिर ऊख नहीं बनाया जा सकता, ऐसे तू लाख उपाय कर ले अपनी बुद्धि से। इस दुखालय संसार में तू है सुख स्वरूप, लेकिन तू सुख नहीं पा सकता बिना सुख सिंधु का भजन के। गर्भवास में तूने वादा किया था कि हर जीव वादा करता है, एक बार मुझे यहां से निकाल दो, मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा। अरे उस वादे को भूल गया। भगवान शेषनाग भी अपनी 2000 जिह्वा से जिनका नाम गुणगान करते हैं, वेद भी जिनका नेति ने, उनसे वादा किया था तूने कि एक बार गर्भ से बाहर कर दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। बौरा गया, इस माया में आके फिर बौरा गया। अपनी जिह्वा से व्यर्थ की बातें करके, दिमाग से नाना प्रकार के प्रपंच का चिंतन करके फिर फंस गया चक्कर में, वो वादा भूल करके। इसलिए श्री तुकाराम जी कहते, जीवात्मा तू ही अपना तारक है और तू ही अपना मारक है। यदि तूने वादा निभाया और भजन किया तो अपने को तार लेगा, और यदि वादा भूलकर फिर प्रपंच के चिंतन में लगा तो अपने को मार देगा। तू अपना उद्धारक बन रे जीव, तू मुक्त है, मुक्त हो जा। सोच, ये संसार तेरे को कभी सुख नहीं दे पाया, तो अब क्या तुझे सुख देगा। इसलिए जैसे भोजन पाने से तृप्ति होती है एक एक कवल से, ऐसे एक एक नाम से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम होता है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, जो हमारे जीवन का परम लाभ है। नाम, हर समय नाम जप करते रहो। जहां संत जन मिले दौड़ कर जाओ, चरण वंदना करो, उनके वचन सुनो। भगवत चर्चा सुनने से नाम जप में बड़ा उत्साह होता है। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, और भजन के बिना भगवत प्रेम नहीं हो। प्रेम के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं, क्योंकि जब भगवत प्रेम होता है तो शरीर राग नष्ट हो जाता है। नहीं, ये बड़ा कष्टमय शरीर है। अभी भगवान कृपालु हैं, आपको कष्ट का समय नहीं आया इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, बड़ा कष्ट करना ही है, जी नहीं सकते। बड़ी मतलब आप समझो, अगर स्थिति ना हो तो प्रतिपल कष्ट का समय है, प्रतिपल कष्ट का समय। अगर भगवान का चिंतन न हो तो क्या चिंतन है, क्या कष्ट का चिंतन है। हर समय कष्ट, तो ये क्या हमारे ऊपर ही है क्या? सब जीव को भोगना पड़ेगा। आपकी लंबी यात्रा है, हजारों जन्म बार बार ले लेकर भोगना, इसलिए ऐसे भोगों में फंस करके तुम्हें भुलावे में माया डाल रही। इसलिए हमारी प्रार्थना है, इसी जन्म में भजन करके जो कष्ट मिले सह करके मुक्त हो जाओ। बस यही जीवन का परम लाभ है। निरंतर नाम जप ही सब शास्त्रों का, सब भक्तों का है। देखो तुकाराम जी की बात सुनी कि पूरा जीवन कष्ट में, यहां तक ऐसी स्थिति आई कि अन्न के बिना पत्नी मर गई, बच्चे प्राण पोषण के लिए अन्न नहीं रहा, लेकिन भक्त ने अपनी निष्ठा नहीं तोड़ी। निरंतर नाम कीर्तन, संत चरणामृत, संत चरण रज का सेवन करके ऐसी ऊंचाई पर पड़े कि आखिरी में जब तो भगवान वो कह रहे, देखो भगवान श्री हरि विमान लेकर आ रहे हैं। भगवत पार्षद आए, विमान आया,
सबसे प्रणाम किया और विमान में चढ़कर तुकाराम जी भगवान के धाम को गए। भक्तों के शरीर ऐसे छूटते हैं, उनको स्मृति ही नहीं रहती कब शरीर छूट गया, और दिव्य देह से भगवान के समीप चले जाते। यही लाभ लेने के लिए हमें जन्म मिला है। खूब नाम जप करो, किसी का बुरा मत करो, किसी की निंदा मत करो। ये सब बातें हमारे भजन से हमें विघ्न पहुंचा करके अलग कर देती। और भजन भजन यही जीवन का सार है। जितना भजन कर लो नहीं, मृत्यु नजदीक आती चली जा रही। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।